डीसीयू का डूम्सडे अब तक का पावरफुल विलेन है, जिसके सामने सुपरमैन भी फीके पड़ गया था। तो क्या डूम्सडे एमसीयू के हल को हरा सकता है, जिसने कई सुपर विलेन और उनकी आर्मी को धूल चटाया है? तो बिना किसी देरी के यह एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हल्क की। हल्क हमें पहली बार दिखा था 2008 की मूवी इनक्रेडिबल हल्क में, जो गामा बम के कारण बदल गया हरे पहाड़ में, जिसका मेन पावर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। जब हल्क शांत अवस्था में हो तो 100 टन वेट उठा सकता है, लेकिन हल्क जितना गुस्सा होगा उसका स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। हल्क ने एबोमिनेशन जैसे विलेन को हराया, जो लगभग फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क जितना था, और वह कुछ समय पर हल्क पर भारी भी पड़ रहा था। हल्क इतना पावरफुल है कि उसने एक पंच में चित्तौरी लेविथान को तबाह कर दिया था, जिसके फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने मानव के बनाए कोई भी चीज नहीं टिक सकती। सिर्फ हल्क के हाथ स्ट्रांग नहीं है, बल्कि हल्क के पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे हल्क को सुपर ह्यूमन की गति मिलती है। हल्क अपने एक जंप से कई माइल्स दूर तक ट्रेवल कर सकता है। अगर हल्क की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो हल्क का गुस्सा उसे और भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसके फ्लेक्सिबिलिटी के सामने चित्तौरी की आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी मार खाते रहे, पर हल्क का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। अगर हल्क की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो थॉर का हथौड़ा, एबोमिनेशन की ताकत और चित्तौरी की आर्मी हल्क को चोट नहीं पहुंचा पाए। यही नहीं, हल्क के पास हीलिंग फैक्टर भी है। हेनरिस वुल्फ ने हल्क के पैर को काट दिया था, जिससे हल्क कुछ ही समय में ठीक हो गया था। एमसीयू के हल्क ने न ही सिर्फ सुपर विलेन से फाइट की है, बल्कि सुपर हीरो से भी फाइट किया है। हल्क ने फेनरिस वुल्फ के जबड़े तोड़े हैं, एबोमिनेशन को अपनी ताकत का एहसास कराया है, चित्तौरी की आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी को धूल में बदला है, थॉर और हल्क बस्टर को कड़ी टक्कर दी है। अगर बात करते हैं डूम्सडे की, तो डूम्सडे क्रिप्टॉन प्लेनेट का एशियंट क्रिएचर है, जिसे लेक्स लूथर ने क्रिप्टोनियन साउथ शिप के जेनेसिस चैम्बर में खुद के ब्लड और जन्ना जॉर्ज के बॉडी को मिलाकर बनाया था, ताकि डूम्सडे सुपरमैन को मार सके, जिससे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे। डूम्सडे का शरीर सुपरमैन की तरह क्रिप्टोनियन है, जो सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग है, जिसके पंच को सुपरमैन को अपने दोनों हाथों से रोकना पड़ा, और पूरे फाइट में वंडर वुमन और सुपरमैन डूम्सडे के सामने फीके नजर आ रहे थे। डूम्सडे का बॉडी पूरी तरह वर्चुअल इनवॉल्वरेबल है, जिसे डैमेज करना मुश्किल है। सुपरमैन द्वारा कई पंच मारने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ था, और कई प्रकार के मिसाइल अटैक करने के बाद भी डूम्सडे को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। डूम्सडे के पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, जिस पर न्यूक्लियर बम से हमला करने के बाद पहले से कई गुना पावरफुल हो गया। उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पहले से कई गुना बढ़ गई, और उसका साइज भी बढ़ गया। ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर डूम्सडे इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक शॉकवेव के रूप में छोड़ सकता है, जिससे एक पूरी सिटी तबाह हो सकती है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी के कारण डूम्सडे अपने बॉडी को रिजनरेट भी कर सकता है। वंडर वुमन ने स्वार से डूम्सडे के हाथ को काट दिया था, जिसे उसने कुछ ही समय में रिजनरेट कर लिया था। डूम्सडे के पास सुपरमैन की तरह हीट विजन है, जिससे वह मानव के किसी भी चीज को जला के राख कर सकता है, जिसका हीट विजन सुपरमैन के हीट विजन से ज़्यादा पावरफुल है, जो सुपरमैन को कुछ ही समय में ओवर पावर कर दिया था। एमसीयू का हल्क और डीसीयू का डूम्सडे दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर है। हल्क ने एमसीयू के कई सुपर विलेन और सुपर हीरो से फाइट किया है, वहीं डूम्सडे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन से फाइट किया है। हल्क ने एबोमिनेशन को हराया है, जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क जितना था, वहीं डूम्सडे ने सुपरमैन और वंडर वुमन से फाइट किया है और सुपरमैन को मौत के घाट उतारा है। हल्क फास्ट है, जो विलेन को पकड़कर आसानी से पंच मार सकता है, वहीं डूम्सडे हल्क की तरह है, जो एक जंप से कई माइल दूर तक ट्रेवल कर सकता है। लेकिन डूम्सडे के पास यह एडवांटेज है कि वह उड़ सकता है। अगर बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की, तो हल्क को सिर्फ हेनरिस वुल्फ ने चोट पहुंचाया था, लेकिन उसके पास खुद को हील करने की एबिलिटी है,
वहीं डूम्सडे को डैमेज करना मुश्किल है और वह खुद के बॉडी को रीजनरेट भी कर सकता है। उसे सिर्फ मैजिकल चीज़ों से चोट पहुंचाया जा सकता है और क्रिप्टोनाइट से मारा जा सकता है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी में दोनों बराबर हैं। लेकिन डूम्सडे के पास कुछ एडवांटेज है, जैसे कि वह अपने आँखों से हीट छोड़ सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और इलेक्ट्रिकल शॉक को छोड़ सकता है, जिससे हल्क के खिलाफ उसे एडवांटेज मिल सकता है। अगर डूम्सडे और हल्क आमने सामने होंगे तो फाइट वैसे ही होगी जैसे एबोमिनेशन और हल्क के बीच हुई थी। डूम्सडे अपने हीट विजन और इलेक्ट्रिक शॉक वे से हल्क को मारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हल्क का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे डूम्सडे का यह हमला नाकाम हो जाएगा। वहीं हल्क अपने पंच से डूम्सडे को मारने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हल्क का पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके दम पर उसने एक ही पंच में चितौरी लेविथान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हल्क के पंच से डूम्सडे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डूम्सडे ने सुपरमैन के पंच को झेला है। सुपरमैन का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि डूम्सडे को स्पेस से बाहर फेंक दिया था और डूम्सडे ने न्यूक्लियर बम को सर्वाइव किया है, यानी कि हल्क का पंच डूम्सडे को डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो आखिर में विनर कौन होगा? डूम्सडे को सिर्फ मैजिकल चीज़ों से चोट पहुंचाया जा सकता है और क्रिप्टोनाइट से मारा जा सकता है। वहीं हल्क को थेनोस ने कुछ ही समय में नॉकआउट कर दिया था, वो भी बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के। और हल्क बस्टर ने हल्क को शांत भी किया है, यानी कि हल्क को फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर हराया जा सकता है, जो कि डूम्सडे का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसे वंडर वुमन और सुपरमैन मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे और उसने सुपरमैन को मौत के घाट उतारा है। यानी कि डूम्सडे हल्क को हरा सकता है और उसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, जिससे वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस फाइट का विनर डूम्सडे होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बैटल का विनर कौन और क्यों होगा। और अगर आप हल्क से रिलेटेड और भी शोडाउन देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।